पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सत्ता की अपनी चाहत में अंधे हो चुके हैं। आम आवाम बदहाली में है, लेकिन उसकी हसरतें पूरी होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर यह है कि मुनीर के सीडीएफ बनने पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं उनके सीडीएफ बनने पर। नोटिफिकेशन जारी नहीं करने पर सवाल किए गए हैं। शहबाज शरीफ के लंदन से लौटने में देरी हो रही है। शहबाज के मंत्री ने सरकार का बचाव भी किया है। और आपको बता दें कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच तनाव आखिर क्यों बढ़ गया है। क्या शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि असीम मुनीर का कद बढ़े? अब आपको ये इसके मायने समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ घंटों में क्या तख्ता पलट हो सकता है? बड़ी खबर क्या है, आप पहले जानिए। शरीफ परिवार और मुनीर के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। असीम मुनीर का प्रमोशन रुकने पर दोनों के बीच टकराव है। तकरार की वजह क्या है? वजह यह है कि असीम मुनीर ने इमरान खान को गिरफ्तार करके शहबाज को सत्ता दी। बदले में शहबाज ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया, लेकिन प्रमोशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। दावा क्या है? दावा यह कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मुनीर ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने से रोका। नवाज शरीफ के दबाव में मुनीर का प्रमोशन भी रुक गया। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की एक झलक पाने के लिए इस बीच बेताब नजर आ रहा है। मुनीर के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मुनीर इमरान की जानकारी देने के बजाय उनके खिलाफ उठ रही आवाज को कुचलने में, दबाने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकतांत्रिक देश में आप वोट दे सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर देश का हर कायदा कानून और संविधान अब अपने हिसाब से बदलने जा रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, जनता की आवाज होती है, न्याय की व्यवस्था होती है, एक सरकार होती है, एक सेना होती है और सबसे ऊपर जनता होती है। लेकिन पाकिस्तान में अब सिर्फ एक बॉस होगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन करवाकर मुनीर ने आजीवन सुल्तान बनने का रास्ता पक्का कर लिया है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब अगले हफ्ते आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे और एटम बम से लेकर तीनों सेनाओं का कंट्रोल भी उनके हाथों में होगा। इसका सबसे बड़ा मकसद है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शक्ति को बेतहाशा बढ़ाना और पाकिस्तान की अदालतों को फौज के सामने लाचार बना देना। यानी अब आसिम मुनीर घोषित रूप से पाकिस्तान के सर्वे सर्वा हो जाएंगे। ये सोचकर ही लोग घबराए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर मुनीर को असीम ताकत दे दी गई तो फिर पाकिस्तान में कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा और पूरे पाकिस्तान पर क्रूर तानाशाह का कब्जा हो जाएगा। अभी मुनीर ने सीडीएफ की कमान संभाली भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी क्रूर तानाशाह वाली छवि दिखानी शुरू कर दी है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर रावलपिंडी में मुनीर ने अपनी दमनकारी सेना को आवाम की बगावत को कुचलने के मिशन पर लगा दिया है, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है इमरान खान को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। दरअसल आवाम इमरान खान को देखना चाहती है, सरकार से यह गारंटी चाहती है कि इमरान जिंदा है, जिसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कानून का हर पैंतरा आजमा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने आदेश दे दिए, कुरान पर हाथ रखकर हलफ तक उठा लिया गया, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं हुआ। अडियाला जेल में बंद कैदी नंबर 804 से 30 सेकंड की मुलाकात नहीं कराई गई। अब आर पार की जंग है। एक तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सल्तनत है, दूसरी तरफ इमरान खान का परिवार और उन्हें चाहने वाले करोड़ों पठान हैं। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरने को तैयार बैठी है, लेकिन मुनीर अपनी फौज की मदद से इस प्रदर्शन को दबाने में जुटे हैं, क्योंकि अब उन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही किसी और शख्स का, क्योंकि अब पाकिस्तान में उनके साथ खून भी माफ है। के पास कोई ये जेल मैन्युअल के मुताबिक भी नहीं ये कर सकते उनके साथ, और जो जज हैं उन्होंने भी इनको कहा हुआ है कि भी आपने मुलाकात भी करवानी है, मिलाना भी है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त बहुत ख़राब हो गया कि जब इन्होंने जुडिशरी में वो लेकर आए तरमीम कर दी
तो अब जज की भी कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान में जिस तरह से आसिम मुनीर को शहंशाह की उपाधि दे दी गई है, अब उसको लेकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भी टेंशन में है। इसने यूनाइटेड नेशन को भी चिंतित कर दिया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने मुनीर के लिए संविधान में किए संशोधन को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमीशन के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क का बयान मीडिया के सामने साझा किया और साफ कहा कि पाकिस्तान के जल्दबाजी में अपनाए गए संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। पाकिस्तान फिर से उसी दौर में पहुंच रहा है जब पाकिस्तान में आवाम की सत्ता नहीं बल्कि सेना का कानून चलता था। लेकिन इस रास्ते में मुनीर का सबसे बड़ा रोड़ा है इमरान खान, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में सेना की शक्ति से बड़ा कानून को बताया। भले ही मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए हो, लेकिन जब आवाम के इंसाफ का डंडा चलता है तो फिर तानाशाहों का साम्राज्य तिनके की तरह तहस नहस हो जाता है। और अब यही पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ये टकराव साफ दिख भी रहा है। पीटीआई के खिलाफ अब आपको बता दें बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में लगेगा गवर्नर रूल। पीटीआई ने बताई अराजकता फैलाने की साजिश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पार्टी पूरा विरोध कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने को लेकर इमरान की पार्टी और केंद्र सरकार दोनों का क्या कुछ कहना है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। देखिए, पीटीआई वर्सेस शहबाज, गवर्नर रूल पर कैसे गदर मचा हुआ है। दावा क्या है? पाकिस्तान सरकार का दावा है कि टीटीपी की ताकत बढ़ी है। ठीक, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पक्ष है वो ये है कि जो शहबाज सरकार है आतंकवाद रोकने में नाकाम रही है, बार बार घटनाएं होती हैं और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इमरान की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, ये तक कहा जा रहा है। फिर सरकार ये दावा कर रही है कि जनता को राहत मिल पाएगी अगर ये एक्शन लिया गया गवर्नर रूल का, और लोकतंत्र पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, बहुत बड़ा हमला होगा, ये पीटीआई का कहना है। खास बात देखिए, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। सेना और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी बढ़ेगा, ये बात निकलकर सामने आ रही है। सेना और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच टकराव बढ़ेगा, ये भी बात सामने आ रही है। तो शहबाज सरकार की पूरी तैयारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लग जाए और इसके पीछे बड़ी तैयारी भी चल रही है। उसकी असली वजह क्या है आपको बताते हैं। खैबर में गवर्नर रूल के संकेत खत्म और इमरान का खेल। आपको बता दें, गवर्नर रूल लगाने से सरकार गिर जाएगी, इमरान के लिए चल रहा आंदोलन कमजोर हो जाएगा, इमरान की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेना की स्थिति मजबूत होगी, सेना के विरोधियों के बीच सख्त संदेश जाएगा, विरोधियों के आंदोलन को कुचला भी जाएगा।